नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत तेज है। आज झारखंड बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। कोर्ट से राहुल सोनिया को राहत के बाद कांग्रेस रेस नजर आ रही है। कांग्रेस बता रही है कि ये बीजेपी की फंसाने वाली साजिश है। मनरेगा को लेकर होने वाला कांग्रेस का प्रदर्शन अब 21 दिसंबर को। नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत तेज हो चुकी है। बिहार झारखंड में बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। कोर्ट से राहुल सोनिया को राहत के बाद बीजेपी की फंसाने वाली साजिश बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। वहीं मनरेगा को लेकर होने वाला कांग्रेस का प्रदर्शन अब 21 दिसंबर को होगा। कांग्रेस से बीजेपी की फंसाने वाली साजिश बता रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि ये फंसाने वाली साजिश है। नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत तेज हो चुकी है। बिहार झारखंड में बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेसियों द्वारा कांग्रेसी बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में झंडा लिए नारे लगाए जा रहे हैं। कोर्ट से राहुल सोनिया गांधी को राहत मिल चुकी है और उसके बाद बीजेपी की साजिश बताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। वहीं मनरेगा को लेकर होने वाला कांग्रेस का प्रदर्शन अब 21 दिसंबर को होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदर्शन करने पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है। आज झारखंड बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन जारी है। कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड मामले में। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी की ये फंसाने वाली साजिश है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि ये बीजेपी की फंसाने वाली साजिश है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस रेस हो गई है और वापस से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन झारखंड में रांची में जारी है। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की फंसाने वाली साजिश है। वहीं मनरेगा को लेकर भी कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है, जो 21 दिसंबर को होगा। अब नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत बिहार झारखंड में बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। झारखंड बीजेपी कार्यालय के पास कांग्रेस का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कोर्ट से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि बीजेपी लगातार आरोपों को सही ठहराने में जुटी है। इसी मुद्दे को लेकर बिहार और झारखंड में बीजेपी कार्यालयों के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को फंसाने की साजिश रची जा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। सियासी बयानबाजी तेज है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और गरमाने के आसार भी है। कोर्ट से राहुल गांधी सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस बीजेपी की फंसाने वाली साजिश बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह राजनीतिक है और इसे चुनावी फायदे के लिए जिंदा रखा गया है। पार्टी का आरोप है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब इस मामले को उछालकर विपक्ष की आवाज दबा देने की कोशिश की जाती है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कोर्ट से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है।
और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी बिपिन के साथ जो हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। बिपिन, नेशनल हेराल्ड मामले में अब सियासत जो है वो तेज हो गई है, कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जो कोर्ट से राहत मिली है, उसके बाद अब कांग्रेस का आरोप लग रहा है कि बीजेपी की ये फंसाने वाली साजिश है। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? जी देखिए, जिस तरीके से कल जो नेशनल हेराल्ड प्रकरण पे कोर्ट ने जिस तरीके की चीज़ों को सामने रखा है कि ईडी की भूमिका को लेकर, उसके बाद अब ईडी की कार्यशैली पर कांग्रेस जो लगातार सवाल खड़े करती आई थी, उसने एक बड़ा इशू बना दिया। आज पूरे देश में सभी जगह जो बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में भी अब से कुछ देर के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा कार्यालय के समक्ष शुरू होने वाला है। उससे पहले हरमू मैदान में बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे हैं। ये प्रदर्शन और आंदोलन क्यों, ये हम जानेंगे। कांग्रेस के कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले जुड़ते हैं झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर से। राजेश जी, ये आंदोलन क्यों? देखिए, लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई होती है और राजनीतिक कहीं ना कहीं राजनीतिक दुश्मनी निभाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। हम लोगों ने आपने देखा है लगातार ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया और लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया। जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने निर्णय दिया है, उससे ये साबित हो गया है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल ये लोग करते हैं और उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हम कहते आए हैं कि ईडी को हमने स्वतंत्र इकाई बनाया था, उसको गुलाम इकाई की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। तो आज उस बात को लेकर के, चूंकि उसका सरगना जो है भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की सरकार है, तो इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और उनको चेतावनी देने जा रहे हैं कि इस तरह की हरकतों से बाज आइए, ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल बंद कीजिए, वरना जनता सड़क पे आएगी तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि जनता सड़क पर आएगी। शमशेर जी, जो अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, क्या आपको लगता है सच में अब चीजें आप लोग जो आरोप के रूप में लगाते थे, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी भूमिका को लेकर, वो अब दिख रही है कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद? देखिए, बिल्कुल साफ दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे और उसका उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान की आम जनमानस ने कांग्रेस पार्टी को किसी भी कीमत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आम जनता में तो ये मुझे मुक्ति नहीं दिला सके। अब ये केंद्र सरकार के माध्यम से और अपने एजेंसी के माध्यम से, ईडी और सीबीआई के माध्यम से, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर झूठा आरोप लगाकर और साजिश के तहत ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की जाए। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है और आज जो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम आया है, उसी कार्यक्रम के तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। थोड़ी देर में हम लोग इस पर प्रदर्शन भी करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह का कार्रवाई होता रहा तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको घर में भी बंद करने का काम करेंगे। ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। तो ये भीड़ में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हरमू मैदान में फिलहाल जुटान हुआ है तमाम लोगों का, बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद यहाँ से सीधे सब मूव करेंगे झारखंड भाजपा के मुख्यालय हरमू में, जो हरमू मैदान से कुछ दूर है, और वहाँ पर फिर घेराव होगा। यहाँ पर इस घेराव को देखते हुए लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कुमार राजा, रांची महानगर के अध्यक्ष, भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार राजा, ये जो लोग आज जुटे हैं, जो आरोप आप लगातार लगाते थे कि स्वतंत्र जांच एजेंसी की भूमिका में ना होकर किसी दल के लिए काम करने की तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी बढ़ रही है, क्या ये घेराव उसी के विरोध में आज भी है? 12 साल से लगातार गांधी परिवार को ईडी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड के किस्म में घसीटा जा रहा था, उत्पीड़ित किया जा रहा था। और कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इनको फटकार लगाई गई कि वो तथ्य नहीं थे, इनको परेशान करने के लिए ऐसे लोगों के मुंह में तमाचा है। और देश में वैसे लोगों, वैसे संस्थाओं को भी ये समझना चाहिए कि सरकार आज है कल बदलेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा आने वाले दिन में। और ये जब तक हमारे राहुल गांधी, इनको लगता है कि ईडी और सीबीआई भेज के हमें रोक देंगे, हमें कमजोर कर देंगे, राहुल गांधी जी का ये नारा है कि जब तक हम लोग यहाँ देश के जो कमजोर तबका है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको आवाज नहीं देंगे, उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। जितनी भी कोशिश कर ले, हम रुकने वाले नहीं है।
आपने सुना कांग्रेसियों के अंदर पूरा उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर चिटकू, और अब से मिलाकर थोड़ी देर नेशनल के हेराल्ड बाद का जो मामला है अब वो सिर्फ अदालत तक नहीं रहा है विपिन, सड़कों से लेकर सियासी मंच तक पहुंच गया है। कांग्रेस जो है अब सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आई है, अपनी आवाज को रखनी। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी को हमारे तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।